हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम का तैयारी आप लोगों को ज़ोर तोर से चल रही होगी। तो आज हम आप लोगों को बहुत सा अच्छे सा क्वेश्चन बताने वाले हैं, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है। तो अभी आप लोगों को 16 फरवरी को एग्ज़ाम मैथ का है, तो आप लोग क्या कीजिए कि आप इस वीडियो को पूरा दोनों वीडियो क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लोगों को एग्ज़ाम में आने की पूरा चांसेज है। तो ये क्वेश्चन को आप ज़रूर देखिए, और अगर वीडियो पे मेरे पहली बार है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए जो अभी तक हाइट एंड डिस्टेंस को नहीं समझ पाए हैं, और जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो आपको बोर्ड में आने का पूरा चांसेज होगा। तो ये क्वेश्चन को पूरा डिटेल ज़रूर देखिए आप लोगों को अच्छी तरह से, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। कहीं आप लोगों को अब टाइम बहुत कम समय बच पा रहा है। अब आपको 16 से 17 दिन 10 से 12 दिन बच रहा है समय, तो आप लोगों को ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की बच्चों। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो लिखा हुआ है, एक मीनार की पद से एक भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा ना कि एक मीनार के पद से, तो एक मीनार की पद से शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से बना रहा है तो 30 डिग्री बना रहा है, और भवन के पद मीनार की शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से यदि देख रहा था कितना डिग्री, 60 डिग्री बन रहा है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये मीनार है, इसका ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई कहने का तात्पर्य है ये भवन है, ये क्या है, ये भवन है, और ये क्या है, मीनार है। ठीक है, ये भवन है, ये मीनार है। तो मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दे दिया गया है। क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन में ये कह रहा है बच्चों कि मीनार का ऊंचाई 50 मीटर दे दिया गया है, लेकिन हमसे पूछा है क्या, किसको, तो भवन के पूछा, तो हमको भवन को निकालना होगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले भवन के निकालना है, तो लिख देते हैं माना कि ये भी भवन है ना, ये भी भवन है ना, यही ना है। तो हम लिख सकते हैं कि माना कि, यहाँ हम लिख सकते हैं हल में लिख सकते हैं माना कि ए बी क्या है, भवन है। ए बी क्या है बच्चों, तो भवन है। तो हम लिख सकते हैं भवन है। ये तो भवन है ही, लेकिन साथ ही साथ जिसकी ऊंचाई भी दे दिया ना, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो इसका ऊंचाई की हम बात कर लेते हैं। तो इसका ऊंचाई h है, हमें नहीं पता, लेकिन इसको ऊंचाई हम h मान लिए हैं। ठीक है, h मान लिए हैं। अब माना कि सी डी, अब यहाँ से देखते हैं, लिखते हैं माना कि सी डी कौन है, सी और डी, ये क्या है, मीनार है, मीनार है ना, मीनार है। जिसकी ऊंचाई की बात करें तो जिसकी ऊंचाई हमको कितना दे दिया गया है बच्चों, तो इसका ऊंचाई 50 मीटर दे दिया है। इसका ऊंचाई कितना दे दिया, 50 मीटर दे दिया गया है। तो जब 50 मीटर ऊंचाई दी गई है, तो यहाँ ऊंचाई की बात करते हैं, ऊंचाई दी गई है हम लिख देते हैं ना, जिसका ऊंचाई दे दी गया है उसको हम ऊंचाई ले लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, तो इस त्रिभुज में हमको ऊंचाई निकालना, पहले तो आधार निकालेंगे ना, तो हमको ऊंचाई नहीं पता है, तो हम इस त्रिभुज की बात करते हैं ए बी सी की। त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। तो ए बी सी में तो हम इसको क्या इससे निकालेंगे, तो लंब है, ये आधार है, तो लंब और आधार किस में आता है, टेन थीटा में आता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर ए बी लंब हो जाएगा, ए सी आधार हो जाएगा बच्चों। तो अब देखिए टेन थीटा के जगह पर 30 डिग्री है, तो यहाँ हम 30 डिग्री धर देते हैं, बराबर ए बी का मान हमें एच है। ए बी का मान हमें कितना है, एच है। ए बी का मान हमें कितना दिया है, एच दे दिया है ना। तो ए बी का मान हमें यहाँ पे क्या रख देंगे, एच, और ए सी तो लंब, सॉरी हमको तो लंब मान लिया जाए, लंब तो ये ना होगा जी, ए सी ना लंब हो जाएगा, ये तो आधार हो जाएगा है ना, ये आधार हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो हमें लंब ही तो निकालना है, तो ऊंचाई की बात कर लेते हैं, तो ये ही मेरा हो जाएगा क्या, ए सी ऊंचाई हो जाएगा ना। तो हम ए सी को ऊंचाई ले लेते हैं है ना, ए सी को ऊंचाई, ए बी को आधार ले लेते हैं। ठीक है, तो अब लंब हमको कितना है, ए सी है, आधार कितना है, एच है। तो टेन 30 डिग्री का मान जानते हैं कितना होता है, आप लोग को पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, लेकिन नहीं पता तो कोई बात नहीं है, हम आप लोगों को बताएंगे, ज़रा रुकिए। आपको एक बात इसका याद करने का एक ट्रिक और हम बताते हैं।
मेरा प्लेलिस्ट वीडियो में जाइएगा, वहाँ से एक टेक्निकल मतलब हर एक तरीके से हम आप लोगों को समझाने का प्रयास किए हैं वो क्वेश्चन में, ताकि आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा वहाँ जरूर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से जाइएगा, आप देखिएगा ट्रिगोमेट्री करके होगा साइन कॉस थीटा का मान निकालने के लिए। तो tan 30 का मान होता है √3। AC हमको नहीं पता है, H भी नहीं पता है, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं तो बन, अगर AC से AC ए को AC से कर दी तो ये हमको हो गया 3√h, 3√h हो गया। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब चलते हैं दूसरे त्रिभुज में, अब त्रिभुज ACD में चलते हैं, है ना। अब किस में चलते हैं? ACD में, है ना, ACD में चलते हैं। अब दूसरा त्रिभुज हमको कौन हो जाएगा, है ना। अब हम कौन ADC में चलते हैं ना, ADC में चलते हैं। त्रिभुज कौन कौन से में चलेंगे? तो अगर हम इसमें चलते हैं, त्रिभुज चलते हैं किसमें? त्रिभुज ADC में चलते हैं, ADC में चलते हैं। तो ADC में चलेंगे तो इसमें तो लंब 50 मीटर हो जाएगा, तो हम यहाँ भी लिखेंगे tan थीटा बराबर, ये भी CD लंब हो जाएगा, आधार कौन हो जाएगा? AC हो जाएगा। अब हम यहाँ से यहाँ तो AC का मान निकाल लिए हैं, तो देखिए tan थीटा की जगह पर कितना? 60 डिग्री, तो यहाँ से लिख सकते हैं 60 डिग्री। CD का मान हमको 50 मीटर दे दिया है, AC हमको कितना निकाल के लाए हैं? √3h, यही तो हम लाए हैं, √3h। तो जब हम √3h लाए हैं, तो अगर हम इसको √3 भी कर सकते हैं, h नहीं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम करते हैं tan 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो tan 60 की बात कर लेते हैं, तो हमें tan 45 डिग्री, सॉरी यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान तो 60 आ गया, तो tan 60 का मान भी कितना आएगा? √3 ही आएगा। कितना आ जाएगा? √3 बराबर 50/√3। इसके नीचे कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा कितना? हमको बात कर लेते हैं, यहाँ पे तो h दिया हुआ है, तो हम h लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यदि AC बराबर हम बात कर लेते हैं कि AC हमको कितना है, AC मान लीजिए नहीं दिया हुआ है, ठीक है, AC को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी तो AC में तो h दिया हुआ है ना, तो उसको हम नहीं लिख सकते हैं ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? √3 बराबर AC हो जाएगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा हमको? इसके नीचे कुछ नहीं तो ये हो जाएगा मेरा 50/AC, इसके नीचे कुछ नहीं। तो देखिए अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं बच्चों कि AC बराबर 50/√3 हो जाएगा, ठीक है, 50/√3। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण कितना मान लेते हैं? हम 2 मान लेते हैं। अब लिख देते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को, है ना, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में लिखते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में हम कर देते हैं। तो समीकरण 1 AC का मान ये है और एक ये है, तो हम इसको क्या कर देते हैं? यहाँ लिख सकते हैं बच्चों कि मेरा 3√3h यहाँ पे बराबर 50√3, ठीक है। तो अब हम यहाँ से h का मान की बात कर लेते हैं, √3h बराबर 50√3 है। तो 50√3 है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको इसके नीचे कुछ नहीं तो तो ये हो जाएगा मेरा 3h गुने √3 बराबर 50 हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस √3 गुने √3 तक 3h हो जाएगा, बराबर कितना आ गया? 50। अब यहाँ पे ले लेते हैं, तो h बराबर हम लिख सकते हैं 50/3, 50/3 आ जाएगा। तो इसको काट देंगे तो h बराबर हमको कितना आ जाएगा? 16 इतना आ जाएगा। इसको भागा दे देंगे तो यही मेरा क्या आ गया? ऊंचाई। तो हमको भवन की ऊंचाई पूछा गया था, भवन का ऊंचाई, तो हमको भवन की ऊंचाई जो हो जाएगा 16/2/3 मीटर है, तो मीटर में दे देना है, तो ये मीटर है। तो ये जो है ना, इसका जो ऊंचाई है ना बच्चों, इसका ऊंचाई, भवन की ऊंचाई है 16/3। यही मेरा आंसर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, तो मेरा सेकंड क्वेश्चन यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो ये भी क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा। कह रहा है कि
कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। जब 6 मीटर है तो ये देखिए, अब ये इसमें ये नहीं दिया है कि थीटा डिग्री कौन है, नहीं है, हमको नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर दे दिया है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए कि ये 4 मीटर है तो ये 9 मीटर है, ठीक है। दूरी पर दो बिंदु स्थित है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ऊंचाई 6 मीटर दे दिया है तो हमको पूछा है, तो चलिए बात हम कर लेते हैं इसको में। तो सबसे पहले लिखते हैं माना कि, यहाँ पे हल में लिखेंगे बच्चों कि माना कि, यहाँ लिख सकते हैं कि माना कि, हमको सबसे पहले मान लेना है माना कि ए बी एक मीनार है, माना कि ए बी एक मीनार है, ठीक है। तो एक मीनार मान लिए, माना कि मीनार है, तो मीनार है जिसकी ऊंचाई की बात करते हैं, जिसकी ऊंचाई की बात करते हैं, जिसकी ऊंचाई की बात करते हैं, तो जिसकी ऊंचाई कितना हमको दे दिया गया है, हमें ऊंचाई h है, h है, जिसकी ऊंचाई क्या है, h है, ठीक है। तो h तो हमको दे दिया गया है। अब फिर लिखना है माना कि c है ना, माना कि c और d है। हम पहले लिख लेते हैं तब आप लोगों को हम अच्छे से समझा लेंगे। c और d मीनार है, ठीक है। c और d क्या है बच्चों, मीनार है, मीनार है। तो अब इसको मीनार की आधार से है ना, आधार से क्रमशः हम यहाँ लिख सकते हैं क्रमशः क्या कर देते हैं, क्रमशः 9 मीटर और 4 मीटर दिया हुआ है ना, और 4 मीटर यहाँ लिख सकते हैं, और 4 मीटर है, ठीक है। 4 मीटर है। दूरी पर दो बिंदु है, कितना बिंदु है, 2 बिंदु है ना, तो 2 बिंदु कर दिए, 2 बिंदु है, तो 2 बिंदु है। देखिए माना कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h है, तो ये ऊंचाई x है। माना कि सी और डी मीनार के आधार से क्रमशः 9 मीटर और 4 मीटर और 9 मीटर 2 बिंदु है, तो 2 बिंदु है ए बी, है ना। 2 बिंदु, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, तो ए बी से 2 बिंदु हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं तब ए सी जो हमको दिया है, ए सी बराबर 9 मीटर दे दिया है। ए सी जो पूरा है, ये जो पूरा जो दे दिया है 9 मीटर दे दिया है, ठीक है। तो ए सी बराबर 9 मीटर है। ए सी बराबर आई ए डी की बात करें तो ए डी जो ए डी है ये हमको कितना दे दिया, 4 मीटर दे दिया है ना, 4 मीटर दे दिया है। तो ए बी बराबर 4 मीटर, तो हमको इसको निकालना है। तो अगर 9 में से 4 घटाएंगे तो ये कर मतलब कहीं ना कहीं ये 5 मीटर है ना। तो हम लिख सकते हैं माना कि, यहाँ से लिख सकते हैं कि माना कि कोण ए और सी है ना, कोण ए और सी और बी बराबर कोण थीटा है, कोण ही थीटा बना है, तो थीटा डिग्री हम कर देते हैं। और लिखते हैं बच्चों, और की बात कर लेते हैं, तो कोण ए डी, कोण हमको कौन कौन हो जाएगा, ए और डी बी बराबर हमको कितना डिग्री हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये जो 90 माइनस थीटा, ए और बी, डी और बी बराबर इतना हो गया। चलिए ठीक है, इतना बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बात हम कर लेते हैं बच्चों, इतना यदि बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं हमको क्या कह रहा है ना। यहाँ से देखते हैं कि सबसे पहले जो त्रिभुज दिया हुआ है, तो हम त्रिभुज चलते हैं, त्रिभुज है ना, त्रिभुज चलते हैं ए सी बी में, ए सी बी की बात कर लेते हैं। तो ए सी बी में चलेंगे, ए सी बी में जो बड़े वाले त्रिभुज है उसमें चलेंगे। तो इसमें अगर हम चलते हैं तो थीटा की मान हमको टेन थीटा बराबर चलते हैं, 10 और थीटा के जगह पर है थीटा, तो इसमें लंब कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा ना, ए बी हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए बी, ए और बी लंब हो जाएगा। आधार कौन हो जाएगा, तो वो आधार की बात कर लेते हैं तो ए सी हो जाएगा, ए सी आधार हो जाएगा। अब ये 10 थीटा है तो थीटा रहने देते हैं। ए बी का मान हमें कितना दिया है, एच दिया है, ए सी का मान दे दिया है 9 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा समीकरण, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब चलते हैं त्रिभुज ए डी बी में, है ना। अब चलते हैं त्रिभुज ए डी बी में, तो ए डी बी में लंब हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, लंब तो यही होगा, ए बी होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें ए
AD आधार हो जाएगा, AD आधार हो जाएगा। तो जब AD आधार हो जाएगा तो टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा बराबर AB का मान हमें को कितना दिया हुआ है H, इसका मान दे दिया है 4 मीटर। तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, इतना बराबर मान होता है 10 इंटू 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा बराबर H/4 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से चलते हैं तो लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में। तो एगो के तो मान आ गया हमको समीकरण 1 के H/9 है ना, H/9 आ गया और गुने हमको H/4। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से चलते हैं तो अगर मान लीजिए एगो में है कितना 10 थीटा है और एगो में है कॉट थीटा, ठीक है, ये दोनों को हम कर दिए। तो चलिए जब इतना कर दिए तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ऊपर ऊपर हो जाएगा गुना, ये कितना हो जाएगा हमको H² बराबर हो जाएगा हमको 36 बराबर, इसको हमें 10 थीटा और इसको हमें 1/10 थीटा लिख सकते हैं कॉट को। तो कॉट से कॉट कैंसिल, इसलिए H² बराबर हो गया हमको 36। इसीलिए अब हम H² है तो इसको 36 को रूट चढ़ा यहाँ पे चलिए कर देते हैं। H² में है 36 तो इसको H बराबर हमें 36 रूट हो जाएगा, इसीलिए H बराबर कितना आ गया 6 मीटर। हमको पूछा है ऊंचाई 6 मीटर, लाने के लिए हमको ऊंचाई जो आ गया 6 मीटर। यही मेरा क्या हो गया क्वेश्चन सिद्ध हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लिख देंगे कि मीनार की जो ऊंचाई है बच्चों, मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई हमको 6 मीटर है। 6 मीटर हमसे पूछा गया था तो 6 मीटर हम आप लोगों को प्रूव कर दिए। तो ये मेरा क्वेश्चन कहीं ना कहीं सही है। तो इस टाइप से अगर सवाल आपसे पूछा जाता है एग्जाम में तो आप आसानी से क्या कीजिएगा बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए ये वीडियो कि आप लोगों को कैसा लगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको बेस्ट ऑफ लक, आपको एग्जाम को अच्छे से तैयारी कीजिए।